हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम जो है समांतर श्रेणी जो है पढ़ रहे थे, ठीक है। तो और इसकी जो है हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी जो है चौथी क्लास है इसकी, ठीक है। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी तो आपको देख लेनी है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। बाकी आपको आज की क्लास में समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने जो है मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी है, एक एपी लिखी है, ठीक है। और जो एपी है, यहाँ पे आप देख सकते हो एपी, है ना। ये क्या दे रखी, पूरी एपी दे रखी है। अब कैसे एपी है, तो एपी जो है मैंने आपको जो है एपी का सारवंतर निकालना बताया था। क्या बताया था? सारवंतर निकालना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एपी का मुझे सार्व अंतर बताओ, क्या बताओ? सार्व अंतर निकाल के बताओ। तो सार्व अंतर यानी कि किससे दर्शाते हैं इसको? डी से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल डी से। अब जो सार्व अंतर निकलता है, कैसे निकलता है? पद में से माइनस करते हैं पिछला पद। क्या करते हैं? पद में से माइनस करते हैं पिछला पद, माइनस करते हैं, ठीक है। तो सार्व अंतर निकल जाएगा। जैसे आप चाहो तो इसमें से कोई सा भी पद ले लो और उसका पीछे का पद क्या कर दो? घटा दो, उसमें से सार्व अंतर आपका निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूँ, तो दूसरा पद कौन सा है? 11। अब 11 में से मैं माइनस करूंगा 11 का पिछला पद, तो 11 के पीछे कौन बैठा है? 7। तो इसमें से पिछला पद कौन सा है? 7 माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ? 11 में से 7 गया तो आपका आंसर आ गया 4। यानी कि आपका जो सार्व अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। तो आपका अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? अब आप एक चीज देखो, जो मेरा पहला पद है, पहला पद इसमें 7 है, और जो दूसरा पद है ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, पहला पद कितना है? 7 है। अब पहले पद में अगर आप सार्व अंतर यानी कि डी कितना है? 4। अगर आप 4 जोड़ते हो, क्या जोड़े हो? 4, यानी कि सार्व अंतर जोड़ो तो आपको अगला पद यानी कि दूसरा पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 7 4 11। ऐसे ही आप दूसरे पद में, ऐसे ही आप दूसरे पद में सार्व अंतर यानी कि 4 को जोड़ते हो तो आपको अगला पद मिलेगा, तीसरा पद मिला। ऐसे ही अब जब आप 15 में सार्व अंतर 4 को जोड़ते हो तो अगला पद आपको 19 मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? ऐसे ही जब 19 में आप सार्व अंतर 4 को जोड़ते हो तो आपको अगला पद यानी कि 23 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर है बात? तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं पदों में सार्व अंतर को जोड़ता जा रहा हूं तो मुझे अगले पद मिलते जा रहे हैं। तो इससे हमें पता क्या चला? अगर आपको किसी भी एपी का अगला पद ज्ञात करना है, किसी भी पद से अगला पद ज्ञात करना है, तो क्या करना है? उस पद में सार्व अंतर को जोड़ दो। जैसे 7 का अगला पद ज्ञात करना है तो 7 में सार्व अंतर जोड़ दो। जैसे 11 का अगला पद ज्ञात करना है तो 11 में सार्व अंतर जोड़ दो। 15 का अगला पद ज्ञात करना है तो 15 में सार्व अंतर 4 जोड़ो, अगला पद आ जाएगा। अब इसका 19 का अगला पद ज्ञात करना है, इसमें 4 अंतर 4 जोड़ दो, अगला पद यानी कि 23 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 23 का अगला पद बताओ, क्या 23 का अगला पद यानी कि जो 23 के बाद जो पद आएगा वो क्या होगा? अब उसके बाद जो पद होगा वो क्या होगा? अब उसके बाद जो पद आएगा वो क्या होगा? अब उसके बाद जो पद आएगा वो क्या होगा? इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? सार्व अंतर को जोड़ के। जैसे 23 का अगला पद निकालना है, क्या निकालना है? 23 का अगला पद। तो 23 में क्या करोगे? आपको सार्व अंतर कितना है? 4 को जोड़ दोगे। तो 23 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 27। तो 23 का अगला पद क्या हो जाएगा? 27। ऐसे 27 का अगला पद बताओ, तो अगला पद सारा अंतर जोड़ दोगे 27 में, तो 27 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा? 31। अब 31 के बाद का अगला पद बताओ, तो सारा अंतर जोड़ो, क्या आएगा? 35। अब 35 में 4 जोड़ दो यानी कि सार्व अंतर को जोड़ दो, तो 35 के बाद का अगला पद आ जाएगा 39। तो इस तरीके से आप 39 के बाद का भी निकालना चाहो तो 39 में सार्व अंतर 4 को जोड़ दो, आपको अगला पद मिल जाएगा। तो आपको एक चीज पता चल रही है कि अगला पद निकालना है तो क्या करते हैं? सार्व अंतर को जोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हों, ठीक है। आओ बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अगर आपके सामने लिखा है कि पहला पद, मैंने लिखा है आपके सामने कि पहला पद दिया है आपको, मैंने आपको दिया है पहला पद। क्या दिया है? पहला पद। पहला पद को किससे दर्शाएंगे हम? ए से। किससे दर्शाते हैं? ए से। यानी कि ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? सपोज करो 8 दे रखा है, और आपको दे रखा है सार्व अंतर। क्या दे रखा है? सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि आपको डी दे रखा है।
अब डी कितना दे रखा है, सपोज कर लो आपको दे रखा है 3, क्या दे रखा है, डी आपको 3 दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि जो एपी है उसको बनाओ, यानी कि पहला पद तो 8 दे रखा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो एपी के प्रथम 5 पद बताओ, एपी के प्रथम 5 पद, 5 पद ज्ञात करो, प्रथम 5 पद ज्ञात करो। आपको पता है कि पहला पद तो हमें पता ही है, पहला पद कितना है 8, पहला पद, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, दूसरा पद, फिर आएगा तीसरा पद, फिर आएगा चौथा पद, आएगा पांचवा पद। तो प्रथम 5 यही तो हो गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो एपी के प्रथम पद 5 ही होंगे, लेकिन हमें ज्ञात करने हैं। सिंपल सी बात है, कैसे याद करेंगे, अभी तो मैंने बताया कि पद में सार्वंतर को जोड़ दो, अगला पद मिल जाएगा उसका। जैसे पहला पद क्या है 8, तो पहले पद के बाद जो पद आएगा दूसरा आएगा, पहले पद के बाद कौन सा पद आएगा, दूसरा। अगर आपको दूसरा याद करना है तो पहले पद में सारवंतर कितना है बताओ 3, तो 3 जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा 11। अब ऐसे दूसरे के बाद तीसरा याद करना है, तो दूसरे पद में सारवंतर 3 को जोड़ो कितना आएगा, 14 आएगा। अब ऐसे ही तीसरे के बाद चौथा याद करना है, तो 14 में सारवंतर 3 को जोड़ो कितना आ गया, 17 आ गया। अब ऐसे ही चौथे के बाद पांचवा याद करना है, तो इसमें सारवंतर 3 जोड़ो तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस तरीके जो है हम एपी के हमने जो है प्रथम 5 पद लिख दिए, जिसका पहला पद क्या था 8 था, और सारवंतर कितना है 3 है, उसके 5 पद ये होंगे। आप चाहो तो इससे 20 से आगे भी लिख सकते हो। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान रखना बस। एपी के आगे के पद याद करने, आपको सारवंतर जोड़ते हुए चले जाना है। क्लियर है, अगर आपको इतनी क्लियर है तो हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पर। ठीक है, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्न लिखना है। यानी कि यहाँ पे उसने पहला पद और सारवंतर दे रखे हैं, हमें टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पांचों को हमें हल करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं और पहला पद दे रखा है, सारवंतर दे रखा है, तो कैसे निकलते हैं पद, अगला पद कैसे निकलता है, सारवंतर को जोड़ने पर। ठीक है, तो करते आओ, अभी हमने क्या था, है ना, देखो आओ। तो पहले हम करेंगे इन दो सवालों को, इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहला सवाल, पहला पद दे रखा है 10 और सारवंतर भी दे रखा है 10। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पहला पद होता है उसको ही ए बोलते हैं, पहला पद को ही तो ए बोलते हैं। पहले पद को ए बोलो या A1 बोलो, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, पहला पद तो 10 हो जाएगा। हमें 4 पद याद करने हैं, ठीक है। और दूसरा पद क्या होता है A2, दूसरा पद क्या होता है A2, पहले पद को A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2 बोलते हैं। जब A2 आएगा तो पहले पद में, पहला पद क्या है 10 में सारवंतर कितना है 10 को जोड़ दो, तो कितना आएगा 10 10 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। तो A2 कितना आ गया 20। अब ऐसे A3 निकालोगे तो A3 कैसे आएगा, तो A2 में सारवंतर को जोड़ दो, A2 कितना है, दूसरा पद कितना है 20, जब दूसरे पद में सार अंतर 10 को जोड़ोगे जब तो तीसरा पद आएगा, तो 20 10 कितना हो गया आपका 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। अब ऐसे चौथा पद निकालोगे, यानी कि A4 निकालोगे, तो A4 निकालो तो तीसरे पद यानी कितना है 30 में सार अंतर यानी कि 10 को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 30 10 कितना हो गया 40 हो गया। तो आपने चारों पद ज्ञात कर ले पहले, तो पहला पद लिखोगे तो एपी क्या बन रही है बताओ, तो जो आपकी एपी बन रही है क्या बन रही है, पहला पद कितना है 10 है, और दूसरा पद बताओ 20 है, और तीसरा पद क्या है 30, चौथा पद क्या है 40। तो एपी के प्रथम 4 पद कौन से होंगे, 10 20 30 40 ये होंगे। ठीक है, तो एपी के 10 20 30 40 क्या है, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद हैं, यही तो है प्रथम 4 पद हैं। ठीक है, तो ये क्या है एपी के प्रथम 4 पद है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको भी करते हैं, देखो सेकंड वाले को। अब सेकंड वाले में भी दे रखा है पहला पद, अब पहला पद क्या होता है A1 बोलो या A बोलो। ठीक है, कितना दे रखा है -2। अब दूसरा पद यानी कि A2, दूसरा पद कैसे निकलेगा, पहले पद में सार अंतर कितना है 0, तो पहले पद में सार अंतर को जोड़ोगे तो दूसरा पद आएगा, 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा, क्या आएगा -2 ही आएगा। अब ऐसे ही तीसरा पद निकालोगे
तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में, दूसरा पद क्या है, -2 आया है, उसमें सार्व अंतर को जोड़ोगे यानी कि 0 को जोड़ोगे, कितना आएगा, -2 ही आएगा। अब ऐसे चौथा पद निकालोगे तो A4 में, है ना, चौथा पद यानी कि A4, तो तीसरे पद में यानी कि -2 में क्या जोड़ोगे, सार्व अंतर 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, -2 और 0 कितना होगा, -2 होगा। तो इस तरीके से हमने चारों पद निकाल लिए, यानी कि जो एपी के प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद कौन कौन से बताओ, तो पहला तो -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2, -2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन दो में हम कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे, चौथे और पांचवें पार्ट दे रखे हैं, तो इनको भी हल कर लेते हैं। आओ, तो तीसरा पहला पद 4 दे रखा है, सारांतर -3 दे रखा है। तो पहला पद एक को ए बोलो या A1 बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला पद तो हमें 4 ही दे रखा है। अब ऐसे ही A2 यानी कि दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद कैसे निकलेगा, पहले पद यानी कि 4 में आपको सार्व अंतर जोड़ना पड़ेगा। सार्व अंतर कितना है, -3 जोड़ोगे। जब इसमें 4 प्लस -3 करोगे तो सिंपल सी बात है, क्या बचेगा, +1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, इतना तो आपको जोड़ना आना चाहिए। अब ऐसे ही A3 यानी कि तीसरा पद ज्ञात करोगे, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में सार्व अंतर को जोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा पद क्या है, 1 में सार्व अंतर जोड़ोगे कितना, -3, कितना आ गया, -3 जोड़ोगे तो हल करोगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 क्या बचा, कितना, 2, वो भी किसके, -2, क्योंकि बड़ी कौन है, 3, ठीक है। अब ऐसे ही चौथा पद निकालोगे जब आप, तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद यानी कि -2 में सार्व अंतर को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि -3 को जोड़ना पड़ेगा। अब -2 और -3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो इस श्रेणी के चारों पद निकाल लिए। तो प्रथम 4 पद जो आ रहे हैं हमारे, प्रथम 4 पद बताओ कौन कौन से आ रहे हैं, पहला 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा -2 है, चौथा -5 है। तो इस तरीके से हमने चार पद ज्ञात कर लिए। अब इसी तरीके से इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। आओ देखो, अब इसमें ज्ञात करो तो आपको A1 दे रखा है कितना, -1। अब A2 निकालोगे तो इसमें सारवंतर, पहले पद में सारवंतर यानी कि कितना है, 1/2 जोड़ोगे, जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे बताओ। अब इसको हल कर लो। हल कैसे करो, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। 1 का 2 में 2 बार गया, ऊपर गुणा करोगे तो कितना आएगा, -2, और प्लस का यहाँ पे 2 में 1 2 बार, 2 का 2 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करोगे 1 एकम 1 आएगा, -2 में से प्लस के 1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, -1/2। तो कितना बचा, -1/2 आपका बचा। अब ऐसे ही A3 निकालना है आपको, A3 यानी कि तीसरा पद। अब तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद यानी कि -1/2 में आपको जोड़ना पड़ेगा सार्व अंतर 1/2 को। जब आप जोड़ोगे तो माइनस के 1/, प्लस के 1/2, देखो सेम सेम है, देखो क्या है, सेम सेम है और अलग अलग चिन्ह के हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा, 0, क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब ऐसे ही चौथा पद निकाल लो, A4। अब चौथा पद कैसे निकलेगा, तो तीसरे पद यानी कि क्या है, 0, उसमें सारवंतर यानी कि 1/2 जोड़ दो। अब किसी भी संख्या में 0 को जोड़ोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या 1/2 कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। तो प्रथम 4 पद, तो प्रथम जो 4 पद यहाँ पे आ रहे हैं बताओ, 4 पद कौन कौन से आ रहे हैं, पहला पद तो -1 है ही, और दूसरा पद आ रहा है -1/2, और तीसरा पद आ रहा है 0, और चौथा पद आ रहा है 1/2। तो इस तरीके से हमने इसके जो है प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। अब जो है पांचवे के भी ज्ञात कर लेते हैं। आओ देखो, अब यहाँ पे हमें पहला पद यानी कि A1 कितना दे रखा है, -1.25 दे रखा है। अब A2 यानी कि दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो पहले पद में यानी कि -1.25 में आपको जोड़ना पड़ेगा -0.25। ठीक है, जोड़ लो, क्या दिक्कत है। जब आप जोड़ोगे, देखो यहाँ पे, तो 1.25 में जोड़ रहे हो 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सवा और आध, 1/4, ठीक है, कितना हो गया, 1.5। तो जब इसको जोड़ोगे 5 5 0 और 2 2 4,
ठीक है, 5 5 10 की जीरो, एक आंसर, 2 2 4 1 5, यानी कि सीधा सिंपल सी बात है, कितना हो गया 1.5, वो भी किसके, माइनस के, किसका होगा, माइनस के, यानी कि A2 कितना आ गया, माइनस के 1.50। अब ऐसे ही A3 निकालो, तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद, यानी कि -1.50 में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। कहाँ है सार्वंतर, ये रहा, क्या, माइनस के 0.25 को जोड़ना पड़ेगा। आओ जोड़ लेते हैं। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस के जोड़ रहे हो तो माइनस के 1.75 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही चौथा पद निकाल लो। अब चौथा पद निकालोगे तो आप तीसरे पद यानी कि -1.75 में आपको जोड़ना पड़ेगा माइनस के 0.25, तो जोड़ लो। अब माइनस के 1.75 में जोड़ रहे हो 0.25, पूरा पूरा कितना हो गया, 2 हो गया, पूरा पूरा कितना हो गया, माइनस के 2 बन जाएगा ये। ठीक है, अब ऐसे ही हमने पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों याद कर ले। प्रथम, तो प्रथम 4 पद जो आ रहे हैं हमारे, प्रथम 4 पद, बताओ कौन कौन से आ रहे हैं। पहला पद आ रहा है माइनस के 1.25 दे रखा ही है, ठीक है, और दूसरा पद आ रहा है माइनस के 1.50, तीसरा आ रहा है माइनस के 1.75, और चौथा आ रहा है हमारा क्या, माइनस के 2, क्या आ रहा है, माइनस के 2। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें हल करना है। अगर पद आगे का ज्ञात करना हो तो सिंपल सा सारवंतर को जोड़ देना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे आगे के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2 से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम पहली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए जो है उसको दोबारा थोड़ी करेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो पहले तो ये बताना है कि हमें कौन कौन एपी है। तो एपी होने के लिए जो है प्रत्येक पदों के बीच का जो सार अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर अंतर बराबर नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। तो इससे पहले वाली क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें देखो चुके हैं। ठीक है, यदि कोई एपी है, बोल रहा है यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर बताना है, और इनके 3 और पद लिखिए, यानी कि आगे के 3 और पद लिखने। अब आपको पता है पद कैसे याद करते हैं, आगे के पद कैसे याद करते हैं, सार्वंतर को जोड़कर, है ना। अगला पद कैसे याद करते हैं, सार्वंतर को जोड़कर। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कौन कौन एपी है। तो हमें पहला सवाल दे रखा है, इसके अंदर जो है टोटल 15 सवाल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 15 सवाल दे रखे हैं। 15 सवालों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो दे रखा है इसको पहले देखते हैं। ठीक है, आओ बात कर लेते हैं। जो एपी लिखी है इसका जो पहला पद कितना है, 2, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 16 है। यानी कि पहले पद को बोलते हैं A1, दूसरे पद को बोलते हैं A2, तीसरे पद को बोलते हैं A3, चौथे पद को बोलते हैं A4। ऐसे ये डॉट डॉट लगी, इसका मतलब क्या है, अनंत तक जा रही है। अब पहले दो पदों के बीच का अंतर होता है D1, और इन दो पदों के बीच का अंतर होता है D2, इन दो पदों के बीच का अंतर होता है D3। आपको ये पता है कि नहीं पता है। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है, और D3 निकालना है, यानी कि इन पदों के बीच का अंतर निकालना है। जब D1 निकालोगे तो आपको A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। अब A2 कितना है, 4 है, A1 कितना है, 2 है, माइनस करोगे तो कितना बचा, 2 बचा। अब ऐसे D2 निकालोगे तो A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2। अब A3 कितना है, 8 है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा A2 कितना, 4। तो 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब ऐसे ही जो है D3, अब D3 कैसे निकलेगा, A4 में से A3 माइनस करके, A4 में से A3 माइनस करके आपका निकलेगा D3। तो कर लेते हैं। तो A4 कितना है, 16 में से माइनस करना पड़ेगा A3 यानी कि 8। अब 16 में से 8 गया, कितना आ गया, 8। तो अब आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि D1 कितना आ रहा है, 2, D2 कितना आ रहा है, 4, D3 कितना आ रहा है, 8। यानी कि अंतर बराबर ही नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो अंतर जो है पदों के बीच के अंतर बराबर ही नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो D1 है वो बराबर नहीं है किसके, D2 के, और ना ही D2 बराबर है किसके, D3 के। ये आपस में बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर ही नहीं है तो एपी नहीं हो सकती। अंतर बराबर होंगे जब एपी हो सकती है। तो लिखोगे अतः, अतः एपी नहीं है, एपी नहीं है।
जब एपी है ही नहीं तो हमें ना तो सारवंतर याद करना है, नहीं अगले 3 पद याद करने हैं। यदि कोई एपी है, अगर एपी होती तो, यदि होती तो करते, लेकिन है नहीं तो बस इतना हमें करना है, अतः एपी नहीं है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है कि एपी है या नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इससे पहले क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे, ध्यान रखना। तो अब चलते हम क्या, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 के दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे और तीसरे पार्ट को भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है। आओ बात कर लेते हैं। अब देखो दूसरा को चेक करोगे तो आपको पता है, तो इन दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा, D1, इन दो पदों के बीच का अंतर D2, इन दो पदों के बीच का अंतर D3। पता है कि नहीं पता है, तो D1 निकालेंगे पहले। तो D1 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला वन यानी कि A2 में से A1 घटाओगे। अब A2 कितना है बताओ, 5/2 में से पहला पद कितना, 2, इसको घटाना पड़ेगा। तो घटा लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो एलसीएम तो आएगा 2, कितना आएगा बताओ, एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आ गया 2, 2 का 2 में 1 बार गया, ऊपर गुणा करोगे 1 का 5 ही आएगा, 1 का 2 में 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा करोगे कितना आ गया, -4। अब 5 में से -4 गया तो कितना आ रहा है, 1/2, यानी कि D1 आ गया कितना, 1/2। ऐसे D2 निकालो। अब D2 निकालोगे तो ये रहा D2, D2 निकालने के लिए तीसरे पद में तो दूसरा पद घटाना पड़ेगा, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद आपको घटाना पड़ेगा। अब तीसरा पद कितना है, 3 है, और दूसरा पद कितना है, 5/2 है। तो कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे लगा दो 2। अब यहाँ 1 का 2 में 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा करोगे 3 2 6, और यहाँ पे कितना आएगा, -5 आएगा। जब 6 में से -5 गया कितना बचा, 1/2, तो ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे D3 निकालो। अब D3 निकालोगे आप, तो D3 निकालने के लिए आपको चौथे पद में से तीसरा पद घटाना पड़ेगा। चौथे पद में से कौन सा पद घटाना पड़ेगा, तीसरा। तो चौथा पद क्या बताओ, 7/2 में से घटाओगे तीसरा पद यानी कि 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, एलसीएम लोग कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आएगा 7 माइनस के 2 का ऊपर गुणा होगा 3 में तो कितना आ गया, 6। तो 7 में 6 गया, कितना आ गया, 1/2। तो आप देख सकते हो कि D1 कितना है, 1/2, D2 कितना है, 1/2, और D3 कितना है, 1/2। तो इस तरीके से हमने जो है इसके सारी चीजें ज्ञात कर ली। तो सार अंतर देख सकते हो क्या आ रहे हैं, सभी बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो D1 है बराबर आ रहा है D2 के, बराबर आ रहा है D3 के। तो ये सब बराबर आ रहे हैं, अतः ये क्या है, एपी है, अतः ये एपी है। क्या है, ये एपी है। सिंपल सी बात है कि सार्वंतर जो अंतर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब जो अंतर होता है वही तो सार्वंतर होता है, जो अंतर होता है वही तो सार्वंतर होता है, यानी कि डी सार्वंतर, यानी कि डी कितना, 1/2 है, कितना है, 1/2। अब इसने पूछा है कि अगर एपी है, एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लिया, कितना आएगा, 1/2, और इनके 3 और पद ज्ञात करने हैं, तो आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो कर लेते हैं। तो मैं इधर को यहाँ पे कर देते हैं। तो अगले 3 पद क्या करेंगे, अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो अगले 3 पद कैसे आएंगे बताओ, तो जो अंतिम पद है यहाँ पे देखो 7/2 है, इसमें जब आप यानी कि कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब चौथे पद में आप सार्वंतर यानी कि 1/2 को जोड़ दोगे तो 5वां मिल जाएगा, यानी कि 7/2 में आपको 1/2 जोड़ना है। अब देखो 7/2 में अगला पद याद कर रहे हो ना, तो अगला पद जो आएगा 3 पद, ठीक है, जोड़ो। देखो इस पद में 7/2 में जोड़ोगे क्या, 1/2। अब इसको जोड़ो तो 7 1 कितना हो गया, 8/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐसे इसका अगला पद जोड़ोगे तो 8/2 में जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बाद का ही तो पद आएगा अगला पद। तो 8/2 में सार्वंतर जोड़ोगे तो कितना आ गया, 9/2। अब ऐसे अगला पद निकालोगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको 9/2 में क्या, सार्वंतर 1/2, कितना आ गया, 9 1 10/2। तो अगले 3 पद कौन से होंगे, ये हमारे अगले 3 पद होंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन हल करना है, अगर एपी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आई विल चेक। हाँ थोड़ा कट गया है, यानी कि 10 तो दिखाई दे रहा है, पट्टे में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, समझ जाना, ठीक है। नीचे क्या है, 10 के नीचे 2,
ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। अब बात करते हैं इसको तीसरे पद को। अब तीसरा पद में चेक करेंगे, सॉरी तीसरे क्वेश्चन में चेक करते हैं एपी है कि नहीं है। तो हमें D1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? D1। और D1 कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा के। दूसरे पद में से पहला पद घटा के। अब दूसरा पद क्या है बताओ? माइनस के 3.2 में से माइनस करोगे A1 यानी कि माइनस के 1/2। एक चीज समझना, ये पहले से माइनस है, घटा रहे हैं, ऊपर से माइनस की आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं बताओ? यानी कि 1/2 हो जाएगा प्लस के। अब देखो यहाँ पे 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2.2। वो भी किसके? माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। कितना बचा? 2.2। ऐसे D2 निकालो। और D2 निकालोगे, D2 निकालने के लिए आपको तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना पड़ेगा। तीसरे पद में से आपको दूसरा पद घटाना पड़ेगा। अब तीसरा पद कितना है? माइनस के 5.2 में से घटाना पड़ेगा कितना? माइनस के 3.2। अब माइनस के घटा रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो प्लस के 3.2 हो जाएगा। जब आप घटाओगे तो 5.2 में से 3.2 गया तो 2.2 बचेगा, वो भी किसके? माइनस के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ऐसे निकालते हैं D3। अब D3 निकालेंगे। अब D3 कैसे निकलेगा? चौथे पद में से तीसरा पद घटा के। चौथे पद में से तीसरा पद घटा के निकलेगा D3। अब चौथा पद का है बताओ? ये वाला है। माइनस के 7.2 में से आप घटाओगे 5.2। माइनस के घटा रहे हो तो वो हो जाएगा प्लस के 5.2। जब आप घटाओगे इसमें से इसको तो कितना बचेगा? माइनस के 2.2 ही बचेगा। तो आप देख सकते हो कि D1 कितना आ रहा है? माइनस के 2.2। D2 भी कितना आ रहा है? उतना ही। D3 भी उतना ही, यानी कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अंतर? आप बोल सकते हो क्या कि जो अंतर है D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के। अतः अतः AP है। क्या है ये? AP है। अब ये अगर ये AP है, अब कोई AP है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये जो अंतर है वही तो सार्व अंतर है, यानी कि जो D है, यानी कि जो हमारा सार्व अंतर है कितना है बताओ? माइनस के 2.2। माइनस के 2.2। अब उसने बोला कि अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद लिखेंगे हम। अगले 3 पद की अगर बात करें, अगले 3 पद। अब अगले जो 3 पद आएंगे ध्यान से समझना, तो इसके बाद के 3 पद लिखने हैं। अब अगले 3 पद निकलेंगे सार्वंतर को जोड़कर। अब इसमें सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा। माइनस 7.2 में जोड़ना पड़ेगा क्या? माइनस के 2.2, यानी कि सार्वंतर को, है ना? अब इसको जोड़ लो। यार टेढ़ा जा रहा है। माइनस के 7.2 में जोड़ोगे आप सार्वंतर माइनस के 2.2 को, तो जोड़ोगे तो एक माइनस माइनस के माइनस ही रहेगा, यानी कि 7 9.2 हो जाएगा। अब ऐसे अगला पद निकालोगे इसका, तो इस पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा बताओ? तो माइनस के 9.2 में सार्व अंतर यानी कि माइनस के 2.2 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं बताइएगा बताओ? तो जोड़ोगे तो 9 2 11, माइनस के 11.2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ऐसे तीसरा पद निकालो। अगला अगला तीसरा पद निकालोगे तो इस वाले पद में माइनस के 11.2 में सार्व अंतर यानी कि माइनस के 2.2 को जोड़ोगे। जोड़ो तो 11 2 हो गया 13, तो माइनस के 13.2। तो अगले 3 पद आ गए ये, माइनस के 2.2, माइनस के 11.2, माइनस के 13.2। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चन हल करने हैं। लेकिन आज की क्लास में 15 क्वेश्चन है टोटल करने हैं, 15 जिनमें से अभी 3 हुए हैं, 12 बाकी हैं। तो आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, वरना क्लास हो जाएगी बहुत लंबी। तो इसलिए आज की क्लास को जो हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।